कैसे हो आप लोग। आज बेटा जो हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, आप लोगों के बहुत जल्दी एग्जाम आने वाले हैं, है ना। डेट शीट भी आप लोगों की आ चुकी होगी, तो मैं इसी रीज़न की वजह से आप लोगों के लिए कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आया हूँ कुछ चैप्टर्स में से। आई होप आप लोगों ने पहले प्रैक्टिस भी की होगी और कर भी रहे होंगे, बट मेन चीज़ है जो इन क्वेश्चंस को देख के तुम्हें आइडिया लग जाएगा हाँ तुम्हारी प्रिपरेशन कैसे है। चलो देखते हैं बेटा क्वेश्चंस कैसे हैं और क्या इनका लेवल है। ये स्टैंडर्ड वाले और बेसिक वाले सभी बच्चों के लिए होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बोर्ड पे तुम लोगों को दिख रहा होगा क्वेश्चन है हमारा, इन द एडजॉइनिंग फिगर द साइड्स ए बी BC and CA of a triangle ABC touches a circle with center O and radius R at PQR respectively. Prove that AB plus CQ is equal to AC plus BQ. Second one is area of triangle ABC is equal to half into perimeter of triangle ABC into में R. क्वेश्चंस कुछ बच्चों ने प्रैक्टिस किया होगा, ऐसा आप लोगों ने NCERT में किया होगा। लास्ट वाली एक्सरसाइज का सर्कल का क्वेश्चन है, आप लोगों को ये आइडिया तो लग गया होगा ये सर्कल का क्वेश्चन है, बट NCERT में क्वेश्चन ऐसा कुछ फिगर देखी तो होगी, बट वो कुछ और था, वहां पे वैल्यूज थी, वो साइड्स पूछी थी उसने ये वाली, और ये हमें दी हुई थी, एक तरफ 6 एक तरफ 8, एक्स लेट करके उसको निकाल देते हैं हम हीरोन्स फॉर्मूले से, बट यहाँ पे कुछ चीज अलग दी थी उसने क्वेश्चन में बोला दो पार्ट्स में प्रूव करना है इसको कि AB प्लस CQ, AB का है बच्चों ये वाली, AB और CQ ये वाली, इन दोनों का सम AC और BQ के सम के इक्वल होना चाहिए, पहली चीज। तो एक एक को प्रूव करेंगे। तो प्रूफ की अगर मैं बात करूं, पहले वाले में बेटा सबसे पहले क्या बोला उसने, AB प्लस CQ। मुझे एक चीज बताएंगे सभी बच्चे, यहाँ पे एक चीज तुम्हें दिख रही होगी, ये टेंजेंट इक्वल होती है, कौन सी थ्योरम है, 10.2। द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। इट मीन्स ये बेटा ये वाली देखना, बड़े ध्यान से देखना, ये वाली तो इसके इक्वल है, ये वाली इसके इक्वल है, ये वाली इसके इक्वल है। इज इट क्लियर? पहली चीज तो सबको ये पता होनी चाहिए। दूसरा ये लिख भी लो, यहाँ पे क्या है कि BP तो BQ के इक्वल है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है यहाँ पे, RC इज इक्वल टू QC, ये चीज है मेरे पास। और AR बच्चों किसके इक्वल है, AP के। ये सबको रीजन पता है इसका, ये सबको रीजन पता है, 10.2 थ्योरम का स्टेटमेंट है ना। सभी को पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट पे जो भी टेंजेंट किसी एक पॉइंट पे मिलेगी वो हमेशा इक्वल होती है किसी भी सर्कल के लिए, ये हमने थ्योरम प्रूव भी कर रखी है। बट बेटा बात यहाँ पे ये आ रही है, ये चीज दिखने के बाद मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, तो इसको ले लो AB प्लस CQ, है ना। मुझे क्या दिखाना है, ये दिखाना है, तो मैं AB को तोड़ सकता हूँ दो पार्ट में, AP प्लस BP, AP प्लस BP। दूसरा इसके साथ CQ का है ये, तो इसको लिखा मैंने एज इट इज, इसको लिखा मैंने एज इट इज। बताओ सभी को ये चीज क्लियर हो गई, ये सभी को क्लियर हो गई। अब मुझे AP, मुझे क्या बनाना है, AC बनाना है। AC में दो पार्ट्स में दिख रहा है AR और CR, AR और CR दिख रहा है, कहीं ना कहीं इससे ये बनाने की कोशिश करूंगा। तो AP की जगह क्या मैं AR लिख सकता हूं, AP की जगह AR लिख सकता हूं, तो बेटा मैंने यहां पे लिख दिया AR प्लस PB कहाँ है ये, इसकी जगह क्या मैं BQ लिख सकता हूं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं सर, अभी आपने लिखे भी है ऊपर ये वाली चीज, है ना। और प्लस में CQ कहाँ है, ये रहा, इसकी जगह क्या मैं CR लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं CR, देखो ये वाली। क्लियर है क्या सभी को? अब तुम एक चीज नोट करो, यहां पे एक चीज अगर तुम नोट कर पा रहे होंगे बेटा, AR और CR, अगर मैं इन दोनों को एक साथ लिख लूं, इन दोनों को अगर मैं एक साथ लिख लूं बच्चों, तो AR प्लस CR और प्लस में BQ। इज इट क्लियर बच्चों, इज इट क्लियर? अब देखो AR और CR क्या बना रहा है बेटा, AR और CR क्या AC बना रहा है क्या, तो AC प्लस में BQ। क्या मुझे यही प्रूव करना था, AC प्लस में BQ। तो समझे, इसको तोड़ा है AB को P के टर्म में, AP प्लस PB, और इसकी जगह ये रख दिया, इसकी जगह मैंने ये रख दिया, और इसकी जगह मैंने ये रख दिया, ये और ये मिलके तो AC बना दिया, और ये मेरे पास क्या था, ये तो मैंने ये बना ही दिया था, और यहाँ पे मैंने इसका यूज कर दिया, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि AC इज इक्वल टू BQ के इक्वल है। कोई जरूरी नहीं है बेटा तुम इसको लेके चलो, तुम इसको भी कर सकते हो, इसको भी ब्रेक कर सकते हो। AC को दो पार्ट्स में तोड़ना, मैं तुम्हें क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं और कैसा बनाना है, तुम लोगों को कैसे करते हुए चलना है, मैं वो सिखा रहा हूँ। चैप्टर तुमने अच्छे से पढ़ लिया, प्रैक्टिस तुम्हारी हो चुकी है, बेहतर तरीके से तुम लोग सैंपल पेपर वगैरह सब सोल्व कर रहे होंगे, बट क्वेश्चंस ऐसे फंस रहे होंगे तुम लोगों को, वहां समझना है करना क्या है।
मैंने LHS लिया, तुम RHS लेके भी ब्रेक कर सकते थे, AC को तोड़ सकते थे AR और RC में। AR की जगह AP रख देना और इसकी जगह ये रख देना, तब ये बन जाएगा हमारा। समझ में आ गई? अब इसका सेकंड पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका सेकंड पार्ट बेटा, सेकंड पार्ट क्या है, मैं इसको रब कर रहा हूं एक बार। इस वाले पार्ट को मैं रब कर रहा हूं, देखो अब बड़े ध्यान से समझना। सेकंड पार्ट, ट्राइंगल ABC है, क्या इस ट्राइंगल को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लूं? ये देखो, एक तो ये, अब तुम लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे बच्चों, तुम लोग क्या दिख रहा है, एक तो ट्राइंगल मुझे दिख रहा है ये वाला, कौन सा, AOB, एक दिख रहा है मुझे BOC, दिख रहा है क्या, एक मुझे दिख रहा है AOC, क्लियर है क्या? तो अगर मैं बात करूं बच्चों किस ट्राइंगल की, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो किस किस पार्ट में डिवाइड किया मैंने, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन कौन सा, एक तो AOC प्लस एरिया दूसरा BOC प्लस एरिया तीसरा कौन सा है, AO। इज इट क्लियर? अब बच्चों एक चीज बताओ, किसी भी ट्राइंगल में ये ऑल्टीट्यूड है, ये बेस है, तो क्या मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाता हूं ना? और एक चीज बताओ, ये रेडियस है, तो रेडियस तो यहां भी यही काम करेगी, यहां भी सर्कल के लिए यही सेम होगी, कि रेडियस तो हर जगह से चेक करें तो सारी रेडियस आर ही होगी, सेम ही होगी ना सर्कल की। तो बेटा हाफ इंटू AOC में हाफ इंटू बेस कितना है, AC है क्या, और हाइट कितनी है OR, प्लस में हाफ इंटू BOC में क्या बन रही है, बेस तो बन गया मेरा BC, इंटू में OQ मेरी क्या बन गई, ऑल्टीट्यूड, प्लस हाफ इंटू बच्चों AOB में AB बनी मेरी बेस, और ऑल्टीट्यूड क्या बनना है, OP। इज इट क्लियर? आई होप आप लोगों को सभी को क्लियर होगा। मुझे पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर सभी बच्चों को पता है, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, है ना? तो वही कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करूंगा। तो हाफ इंटू, अब एक चीज देखो, AC इंटू में R होगा क्या, ये भी रेडियस है, हाफ इंटू BC इंटू में R होगा क्या, ये भी रेडियस है, प्लस हाफ इंटू AB इंटू में R, ये भी रेडियस है। इज इट क्लियर सभी को? तुम्हें एक चीज यहाँ पे नोट कर रहे होंगे बच्चों, सभी को क्या क्या चीज दिख रही है, ये सब में आ रहा है क्या, हाफ, और R भी सब में चल रही है साथ। क्यों ना मैं इसको कॉमन ले लूं बच्चों? तो इसको जब कॉमन लूंगा मुझे क्या क्या चीज दिखेगी, हाफ बाहर आएगा, इंटू में R बाहर आएगा, और अंदर इधर तो बचा AC प्लस में BC प्लस में AB। समझ गए? अब तुम एक चीज देख पा रहे होंगे, AC प्लस में BC प्लस में AB, क्या ये पूरा पेरीमीटर नहीं बन गया इस ट्राइंगल का? तो क्या बना बेटा, हाफ इंटू रेडियस इंटू पेरीमीटर, किस ट्राइंगल का, ट्राइंगल ABC का। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ। देखो क्या यही प्रूफ करना था मैं यहाँ पे ऊपर, समझ रहे होंगे ना? तो ये चीज तुम्हें ध्यान लगाना पड़ेगा, वो पूछ क्या रहा है और मुझे बनाना किस तरीके से है। कॉन्सेप्ट सारे आप लोगों को क्लियर है, सभी को बस अप्लाई करना सीखो। ठीक है बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके रखनी है, कई तरीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं इन पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। If twice the son's age is year is added to the father's age, the sum is 70. But if the twice of the father's age is added to the son's age, the sum is 95. Find the age of the father and son age. एक चीज देखो, उसने कहा अगर बेटे की एज का मैं डबल कर दूं और उसके फादर की एज से ऐड कर दूं तो सम आ रहा है 70, और अगर मैं करूं पिता की एज में डबल कर दूं और बेटे की एज से ऐड कर दूं तो सम आ रहा है कितना, 95। तो एज निकालनी है फादर और सन की। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। बेटा सबसे पहले तो क्वेश्चन देख के ये पहचान लो कौन से चैप्टर से आ रहा है, कौन से उससे आ रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं, मैं तुम्हें यहाँ पे जो चीज मैंने बता रखा है, जो चीज आप लोगों को पूछी है उसी को लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट द एज ऑफ फादर बी एक्स, समझ गए, एंड द एज ऑफ सन बी वाई। ठीक है, एज एक्स है और उसकी वाई मान ली। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं केवल और केवल इक्वेशन बना रहा हूं, आगे का काम तुम्हारा है। इक्वेशन बनाओ। उसने कहा ट्वाइस ऑफ सन से, सन की एज कितनी है 2y, फादर की एज कितनी है x, तो क्या बन के आ रहा है 70। पहली इक्वेशन तो मेरी ये बन गई। दूसरी, उसने कहा फादर की एज का दुगना और बेटे की एज में प्लस, वो आ रहा है 95। बस यही तो बनाना था मैं। क्वेश्चन ये वर्ड प्रॉब्लम है,
बट देखने में बड़ा कंफ्यूज है। बहुत से क्वेश्चन बेटा इनमें कैसे आएंगे, देखो आगे का काम तो तुम खुद ही कर लोगे, एक बार इसको ऐड कर लो, एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, क्योंकि तुम्हें यहाँ दिख रहा है इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, ये इस तरीके के हैं जहाँ पे इसका कोफिशिएंट सेम होगा, इसका कोफिशिएंट सेम होगा। तो वहाँ पे क्या करते हैं, या आप लोगों को भली भांति पता है कि फर्स्ट और सेकंड को एक बार ऐड कर लो, एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर लो और एक्स वाई की वैल्यू निकालो, वही उसने पूछ रखी है, हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं मैं वो बताने की कोशिश करूँ, क्वेश्चन पे मत जाओ, क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। तुम एक चीज देखो, कुछ जगह ना कहाँ क्या मिलेगा कि बाप की जो एज होगी, पिता की जो एज होगी वो दो बेटों के सम के इक्वल है, या कुछ ऐसी कंडीशन होगी कि बाप की जो एज है, बाप की एज है x, बेटे की एज, दो बेटे हैं उनके सम का एज है y। समझ जाना बड़े ध्यान से, इससे कोई इक्वेशन की कंडीशन देगा। और एक दूसरी कंडीशन क्या देगा कि 10 साल के बाद बाप की एज, 10 साल के बाद बाप की एज बेटे से दुगनी है। यहां तो सपोज करो उसने बोला बाप की एज बेटे से 3 गुनी है, तो यहां तो लगा दिया ऐसे, दो बेटे हैं उसके सम के बना दे, तो दो सम तो तुमने y मान लिया। अब बच्चों यहां बात आ रही है 10 साल के बाद, 10 साल के बाद बाप की जो एज होगी वो बेटे से दुगनी हो जाएगी, तो 2 से मल्टीप्लाई करी। अब यहाँ y में एक चीज बताओ, 10 साल के बाद दो बेटों की एज, क्या दोनों में 10-10 होगा ना, ये सबसे मैटर करता है, ये ध्यान रखना। प्लस में 10 प्लस में 10, ये याद रखना है बस। सम y था, दो बेटों के एज का सम y था, पर 10 साल के बाद तो दोनों की बेटों की एज भी तो 10-10 दोनों की अलग अलग होगी ना, तो 10 से यहाँ प्लस करना है, 10 से यहाँ प्लस करना है। ये बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि केवल इतना लिखते हैं और ये चीज छोड़ देते हैं, इसलिए इक्वेशन कभी मैच नहीं करती, इक्वेशन के बाद कभी भी x और y सही नहीं आएंगे। तो ये छोटी छोटी चीजों की प्रैक्टिस करके रखनी है बच्चों। ठीक है, आगे का काम है, 3 मेथड है तुम लोगों के पास। पहला मेथड है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन, एंड थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जिससे मन करे उससे सोल्व कर दो, जिससे मन करे उससे सोल्व कर दो, आराम से मिलेंगे आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए और बी। कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब बेटा रेशियो वाले क्वेश्चन है और तुम्हें पॉइंट्स भी मिल रहे हैं, तो सबसे पहले तो चेक करो कौन से चैप्टर का है। ये सभी बच्चों को पता है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन से चैप्टर का है ये। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जहां पे रेशियोज नहीं मिलते थे वहां पे रेशियोज को कुछ मान लेते थे, तो वहां पे क्या मानते थे, लेट k रेशियो 1 है ना, लेट द रेशियो बी सॉल्यूशन, लेट द रेशियो बी k रेशियो 1। इज इट क्लियर बच्चों। अब पहले ना इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मैं यहां पे देखो, उसने कहा एक पॉइंट है a, ये रहा पॉइंट a, ये पॉइंट है मेरा b, और बीच में कहीं पॉइंट है, सपोज करो यहाँ पॉइंट है, इसको नाम दे दो p, ये p पॉइंट है, p पॉइंट है 4,6, और ये है मेरे पास क्या, a है -6,10, और ये मेरे पास कितना है 3, -8। क्लियर है, और k रेशियो 1 में डिवाइड हो रहा है, k रेशियो 1 में। तो बेटा अब एक चीज बताओ, ये k रेशियो 1 में डिवाइड हो रहा है, क्या सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। सेक्शन फॉर्मूला क्या था, याद हो आप लोगों को, जब हम बीच के लिए निकालते तो x निकल के आता था, क्या आता था वो, m2x1 प्लस m1x2 अपॉन में m1 प्लस m2 होता था क्या ये। और y के लिए m2y1 प्लस m1y2 अपॉन में m1 प्लस m2। इज इट क्लियर बच्चों, इज इट क्लियर। तो यही चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो बीच के पॉइंट, ये जो पॉइंट होते बीच, ये हमारे यहाँ पे कहीं ना कहीं लाई करे ना, ए बी के बीच में कहीं भी हो सकता है, वो मिड पॉइंट हो तो बीच में आएगा, बट मुझे ये नहीं पता ये एग्जैक्ट है कहाँ। तो इसको निकालने के लिए क्या किया मैंने, x और y के लिए निकल के आता था, जो मैं ये चीज बना रहा हूँ, ये x और y के लिए निकल के आता, तो x और y इसकी जगह क्या होगा, -4,6। अब बच्चों m2 है, ये m1 है, ये m2 है, तो m2x1 -6, तो -6 इनटू में क्या होगा, m2 कितना 1, प्लस में ये कितना बन के आ रहा है बेटा 3 इनटू में k अपॉन में k प्लस 1। क्लियर है। दूसरा, इसको रब कर रहा हूं मैं यहां पे, कोमा दूसरा m2y1, तो m2y1 कितना होगा
16 और ये कितना है 10, ये 10 है। 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस -8 मल्टीप्लाई k अपॉन में k प्लस 1। क्लियर है? अब बेटा ये पूरा का पूरा इसको -4k इक्वल, इसको 6k इक्वल, किसी भी एक को इसके इक्वल रख के k की वैल्यू निकाल लो। तो मैंने सबसे पहले उठा लिया -4 इज इक्वल टू -6 प्लस में 3k अपॉन में k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो माइनस का 4k माइनस का 4 इज इक्वल टू -6 प्लस में 3k, है ना। इसको शिफ्ट किया उधर तो -4 प्लस में 6 इज इक्वल टू 3k प्लस में 4k। ये कितना बना 2 इज इक्वल टू 7k और k की वैल्यू आ रही है बच्चों 2 अपॉन में 7। 2 अपॉन में 7 आते ही उठा करके सीधा यहाँ पुट करो। तो जब ये बन के आएगा बेटा 2 अपॉन में 7 रेशियो 1, इट मींस दैट 2:7। यही मेरा रेशियो है जो उसने बोला था कितने रेशियो में डिवाइड होगा, तो 2:7 में मैंने डिवाइड कर दिया। क्लियर है बच्चों? जल्दी से नोट करेंगे। आप चाहो तो इस वाले से भी निकाल सकते हो, इसको 6 के इक्वल करके बिल्कुल निकाल के देखना तब भी निकलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उसने बोला इन द फिगर एबीसी इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ बीसी। बीसी की लेंथ पूछी। भाई ये भी पता है ये कितनी तरह की 7 और 3 वो 4 और 3 7 और इधर 11 ये पूछी। उसने कोई कंडीशन नहीं दी बच्चों यहाँ पे कि है ना 90 डिग्री है, कुछ बस दे रखा है, ऐसे दिखा रखा है। उसने कोई कंडीशन ऐसी दी नहीं। याद करो ये सर्कमस्क्राइबिंग वाला पार्ट है तो सर्कल का दिख गया तुम्हें क्वेश्चन। और सर्कल वाले क्वेश्चन में बच्चों क्या करते थे हम, सर्कल वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सर्कल वाले क्वेश्चंस में हम टेंजेंट वाला पार्ट लगाते हैं। तो तुम्हें एक चीज दिख रही होगी यहाँ पे, मैं अभी यहीं पे बता रहा हूं। कंडीशन के अकॉर्डिंग ए आर किसके इक्वल है, ए क्यू के। बीपी किसके, बी आर किसके इक्वल है, बी पी के। और पीसी किसके इक्वल है, सी क्यू के। क्लियर है क्या? टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। यहां सब बच्चे वो स्टेटमेंट लिखेंगे। और मैं बार बार बोल रहा हूं बोर्ड में स्टेटमेंट बहुत मैटर करेगा, तभी तुम डायरेक्ट बोल दो। क्या करना है, वो स्टेटमेंट पूरा सभी बच्चों को लर्न होना चाहिए। वो स्टेटमेंट वो बहुत यूज हो रहा है सर्कल में, मोस्टली वही यूज होता है। 90% क्वेश्चंस में वो बहुत यूज हो रहा है, तो ये ध्यान रखना है। अब एक चीज देखो बच्चों, जब ये 4 है तो बच्चों ये भी तो 4 होगा, इतना पार्ट। अब ये पूरी 11 थी, 11 में से 4 जाएगा, केक कितना बनेगा, ये 7 आ गया क्या? क्लियर है? अब बच्चों ये 7 है तो क्या ये 7 नहीं होगा, क्योंकि ये तो दोनों के दोनों क्यूसी सीपी के इक्वल था क्या? ये देखो लास्ट वाला, ये 7 है तो ये भी 7 और ये 3 है तो ये भी 3 होगा, है ना। बताओ कितना सिंपल सा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। और टोटल कितनी हो गई, 3 + 7 10। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बच्चों? तो यही चीज याद रखनी है। तो याद रखना ये क्या बना मेरा 7 सेंटीमीटर, है ना। और पी आर, ये बी आर और बीपी बना मेरा 3 सेंटीमीटर। तो इट मींस दैट बीसी इज इक्वल टू क्या बनेगा, बीपी प्लस में सीपी। इट मींस बीपी कितना है 3 प्लस में 7, इट मींस 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? जल्दी से नोट करेंगे क्वेश्चंस को, आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत बार आया हुआ भी है सीबीएसई में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 1/a + b + x इज इक्वल टू 1/a + 1/b + 1/c, जहां पे a और b और c कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर 0 के इक्वल हुआ तो वो इंडिटरमिनेट फॉर्म दिखेगा, इसलिए मैंने वो भी लिख दी रखा है। अब यहाँ बेटा थोड़ा सा ध्यान देंगे ऐसे क्वेश्चन में कभी भी ना एक साथ एलसीएम मत लेना। आरएचएस या एलएचएस में तुम्हें एक्स वाले एक तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो बेटा एक्स वाले एक तरफ लोगे तो बड़ा सिंपल बैठ जाएगा, देखने में बड़ा सिंपल बन जाएगा। ये 1/x इज इक्वल टू 1/a + 1/b। क्लियर है? वो प्लस का था, इधर जाके माइनस। तो बेटा एक चीज बताओ, इनका एलसीएम कितना आएगा, a + b + x इनटू में x, और ऊपर से डिवाइड लगाऊंगा तो बनेगा x - a + b + x इज इक्वल टू, इनका एलसीएम क्या आएगा ab, और ऊपर बनेगा b + a। क्लियर है कि ये सभी को? अगर देखो मैंने ये काम किया, मैंने 1/x को इधर शिफ्ट किया, बट अगर तुम इसको सबको लोगे ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बनेगी। a b x का एलसीएम आएगा, ऊपर क्या बनेगा, पहले bx आएगा, फिर क्या बनेगा ax, फिर बाद में ab बनेगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बहुत बड़ी बहुत लेंथी हो जाएगी वो। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना है इसको, प्रैक्टिस से सब क्लियर हो जाएगा। x माइनस की मल्टीप्लाई अंदर साइन चेंज कर देगा, -x अपॉन में a + b + x इनटू में x, x से x कैंसिल इज इक्वल टू ये बना a + b अपॉन में ab।
क्लियर है। ऊपर यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस दिख रहा है, तो माइनस कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा a प्लस बी अपॉन में a प्लस बी प्लस एक्स इंटू में x, और ये बना a प्लस बी अपॉन में a बी। इससे ये कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, देखो इसकी इसमें मल्टीप्लाई, तो बेटा मल्टीप्लाई करते ही ऊपर इधर तो आ रहा है माइनस का ए बी, और उधर क्या बनना है a प्लस बी प्लस एक्स इंटू में x। क्लियर है। उधर उठा करके उधर लेके जाऊंगा तो ये अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस में ए बी इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर। दोनों में से कॉमन इधर, दोनों में से कॉमन इधर, इधर लूंगा तो x आएगा, अंदर बचेगा x प्लस ए। इन दोनों में से b कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा x प्लस ए इज इक्वल टू 0। कॉमन दोनों में से क्या आ रहा है, x प्लस का a, और इधर बनना है x प्लस का b इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या क्या आ रही है, एक तो माइनस का a और एक माइनस का, यही मेरा आंसर। क्लियर है। जल्दी से नोट करेंगे सभी को समझ में आ गया होगा। ये पहले से बन के चल रहा है, देखो ये और ये पार्ट, मुझे मिडिल टर्म स्प्लिट करने की जरूरत नहीं, पहले से स्प्लिट हो रखी है चीजें, तो कॉमन इजीली निकल के आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the zeros of a polynomial x square plus px plus q are double in value to the zero of the polynomial this, then find the value of p and q। स्टैंडर्ड वाले बच्चों बड़े सीरियस होकर इस क्वेश्चन को देखेंगे। उसने कहा zeros of polynomial इस की zeros उस वाले के डबल है जो दूसरी वाली दे रखी है, तो p और q जो कांस्टेंट दे रखी है उनकी वैल्यू पूछी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुम्हें एक चीज दिख रही है कि अगर मैं पहले इसके जीरोस निकाल लो, इसकी जीरोस में क्या होंगे, अल्फा बीटा इसके जीरोस है, तो अल्फा प्लस बीटा इसके लिए क्या बन के आएगा, माइनस बी बाई ए, और माइनस पहले से ये 5 पे, तो 5/2। यहां सभी को क्लियर है। और अल्फा बीटा क्या आएगा, -3/2। इट मींस, क्योंकि हमें पता है ना अल्फा बीटा की प्रोडक्ट c बाई ए होती है, और यहाँ पे है माइनस, ये भी ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चों, है ना। अब तुम आ जाओ इस वाले पे, उसने कहा इसका डबल है, ये डबल है इस वाले का, तो कहीं ना कहीं 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू कितना बन के आएगा, -p बन के आएगा क्या, अपॉन में 1 तो है ही, 2 में यहां से कॉमन लो तो बना अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का p। और बेटा इसको फर्स्ट इक्वेशन बना लो, इसको सेकंड इक्वेशन बना लो, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास 5/2, तो 2 इंटू 5/2 इज इक्वल टू p, वो भी माइनस के, 2 से 2 कैंसिल, p की वैल्यू आ रही है, ये माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस का 5। क्लियर है क्या। ऐसे ही अब क्या निकालनी है इसके लिए, इसके लिए निकालना है तो क्या होता था, उसने कहा ट्वाइस ऑफ, ये तो सम था, ये क्या था मेरा सम, और यहां निकलनी है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में 2 अल्फा इंटू में 2 बीटा क्या होते हैं c बाई ए, तो 2 बाहर लूंगा तो अल्फा इंटू में बीटा, c बाई ए इसके अकॉर्डिंग क्या क्यू बन गया क्या, है ना। और प्रोडक्ट क्या थी -3/2, तो 2 इंटू -3/2 इज इक्वल टू क्यू, 2 से 2 कैंसिल, क्यू की वैल्यू आ रही है -3। वो क्या पूछा था उसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q, तो p निकल के आ रहा है -5, q निकल के आ रहा है -3। क्लियर है। तुम इन वैल्यूज को यहाँ पुट करोगे और वो अल्फा बीटा निकालोगे ना, बिल्कुल सेम वही मैच करेगा। क्लियर है, जल्दी से नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है ऐसा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, जल्दी से नोट करो। आगे बढ़ते हैं बेटा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी चीजें, आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो रही होंगी कि हम किस तरीके के क्वेश्चंस कर रहे हैं और कैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, है ना। चैप्टर को मतलब क्वेश्चन देखते तो मैं चैप्टर का आइडिया लग जाना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए आप लोगों की। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, बहुत इजी वे में है, सैंपल पेपर सोल्व करने हैं। सबसे पहली चीज है सैंपल पेपर लगा दो बहुत जबरदस्त तरीके से, सैंपल पेपर लगाओगे तभी जाके चीजें बनेंगी। और एक सबसे मेन है टाइम मैनेजमेंट। जो बच्चा किसी भी पेपर को कम से कम 10 से 12 ऐसे सैंपल पेपर को सोल्व कर लो जिससे तुम्हें आइडिया लग जाए कि हाँ तुम एक्चुअल में कितने क्वेश्चंस कर रहे हो। जो मैं उसकी बात करूं, जो बच्चा जिसपे सब कुछ आता है, जब पेपर देखते पता चल गया हाँ सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर भी उसे प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि वो 3 घंटे में प्रॉपर नहीं हो रहा, कि बहुत लेंथी पेपर बोल रहा है कि बहुत लेंथी पेपर है। जैसे प्री बोर्ड्स में कुछ बच्चे छोड़ के आ रहे हैं, जो प्री बोर्ड्स हो रहे हैं उसमें बच्चे छोड़ के आ रहे हैं क्वेश्चंस को। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उन पर 3 घंटे भी कम पड़ रहे हैं, उन्हें इतना लेंथी बता रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं इसका एक हमेशा एक सिंपल फॉर्मूला है। क्या करना है सभी को, सबसे पहले सेक्शन डी से स्टार्ट करना है पेपर।
सेक्शन डी करना है, देन उसके बाद सेक्शन सी करना है, देन उसके बाद सेक्शन बी करना है, बी के बाद ई करना है जहां पे केस बेस्ड स्टडी होंगे, देन सबसे लास्ट में आप लोगों को सेक्शन ए को छेड़ना है। ये आप सभी को मैं बोल के चल रहा हूं, नहीं तो पेपर में लास्ट तक पहुंचते पहुंचते केस बेस्ड स्टडी तो पढ़ ही नहीं पाऊंगे, इतना टाइम नहीं होता। ऐसा लगता है कि क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी टाइम बीतता है और प्रेशर रहता है माइंड में कि यहाँ 3 घंटे में कवर करना है, तो लास्ट तक तो पहुंच ही नहीं पाते बहुत से बच्चे। सेक्शन डी भी और सेक्शन ई भी छूटते ही छूटता है, बहुत से बच्चों को तो पूरे पूरे छूट रहे हैं। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ जहां मार्क्स ले सकते हो एटलीस्ट वो तो लो, जो छूट गया वहां तो वहां कौन से नंबर मिलने वाले हम लोगों को। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं बच्चों, ये स्ट्रेटजी फॉलो करोगे कि सेक्शन डी से स्टार्ट करना है पेपर, तो पूरा पेपर होगा, पूरा पेपर होगा। तो मैं ये बार बार बोल रहा हूं आप सभी को, सेक्शन डी, सेक्शन सी, सेक्शन बी, देन उसके बाद सेक्शन ई, फिर उसके बाद सेक्शन ए। क्लियर है? तो पूरा तरीके से पेपर होगा, सारे क्वेश्चंस होंगे। क्लियर है? और घबराना बिल्कुल नहीं है, सभी बच्चों को बहुत इजी वे में प्रैक्टिस करते हुए चलो। कम से कम 2 घंटे की प्रैक्टिस डेली देनी है। एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर है ना, इन सबको कंप्लीट कर दो जितना जल्दी हो सकते हैं, और पीवाईक्यूज लगा दो कम से कम 2015 टू 2022, जिसमें 2021 के आपके नहीं आ रहे क्योंकि उसमें सीबीएसई का एग्जाम नहीं हुआ था, वो पोस्टपोन हो गया था कोविड की वजह से। बट ये जो चीजें मैं बताई आपको 2016 टू 2022, जितनी बार हो सकता है उतनी बार उनको प्रैक्टिस करो। जब आप एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर करने बैठे तो वहां पे तुम्हें वो क्वेश्चंस मिलेंगे और फिर तुम्हें पता चलेगा हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की मुझे प्रैक्टिस करके चलनी है। ठीक है, जल्दी से जल्दी देखेंगे इस क्वेश्चन को। इफ द इक्वेशन 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट, प्रूव दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इनटू में 1 प्लस एम स्क्वायर। बेटा इधर देखो, इफ द इक्वेशन, ये मेरे पास इक्वेशन है, सबसे पहले तो देख लो कौन से चैप्टर का है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। तो देखो सबसे पहले मुझे क्या दे रखा है, 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैव इक्वल रूट्स। इट मींस बेटा यहाँ पे एक चीज देखो, पहले इसको देखेंगे, ये पूरा का पूरा a बना a एक्स स्क्वायर, ये बना पूरा का पूरा b, और ये पूरा का पूरा बना c। तो a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो a b c हम लोगों को मिल चुका। अब देखो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकलेगा डी उसने बोला इक्वल रूट से, तो डी की वैल्यू 0 की इक्वल सभी को पता है। और डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 1 प्लस एम स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। यहाँ मुझे दिख रहा है 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4, अंदर यहाँ दिख रहा है 1 की मल्टीप्लाई अंदर करूंगा तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, सब में से 4 क्या लिया मैंने कॉमन, और वो पहुंच गया 0 की तरफ, तो केवल और केवल ये बचा एम स्क्वायर सी स्क्वायर। माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करूंगा तो मेरे पास ये चीज दिखेगी क्या, सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में माइनस में एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस के एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप लोगों को यहाँ पे कुछ चीज दिख रहा है जो कट सकती है, एम स्क्वायर सी स्क्वायर से एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ये कट चुका। अब क्या क्या बचा मेरे पास, देखो बच्चों ऑब्जर्व करते हुए चलना है। मुझे सी एक तरफ है तो सी को एक तरफ रखूं, बचे और जितने भी उनको एक तरफ रखूं, तो ये माइनस का सी स्क्वायर है, मैं उधर शिफ्ट कर रहा हूं, यहाँ बचा केवल ए स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। वो माइनस का था, इधर जाके शिफ्ट हुआ है प्लस में, है ना। तो इन दोनों में से क्या चीज कॉमन दिख रही है, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, अंदर बच रहा है 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। क्या बच्चों आप लोगों को यही प्रूव करना था, यहाँ पे जरा चेक करना, सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1 प्लस एम स्क्वायर। तो हेंस बेटा ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके रखनी है प्रूफ वाले की, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये आया हुआ भी है बहुत बार, पीवाईक्यू जब करने बैठोगे आप लोगों को दिखेगा ऐसा क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों को जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं इन सब क्वेश्चंस का आइडिया लग गया होगा, हाँ क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं। देखो ये रहे, इन क्वेश्चंस का आइडिया लग गया होगा आप लोगों को। सभी बच्चे नोट कर लेना, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके रखनी है। देखो सभी क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है,
ऑल द वेरी बेस्ट। सभी बच्चे प्रिपरेशन करते रहो, अच्छे अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो। पीवाईक्यूज में जैसे क्वेश्चंस आप लोगों को मिल रहे हैं उन क्वेश्चंस को बार बार देखते रहो, और हर दूसरे तीसरे दिन में बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को लगाते रहो चैप्टर वाइज। अपना एक प्रोसेस बना लो कि आज मुझे 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, आज मुझे 4 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, उनके क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं, ठीक। और जो आते हैं उन पे टाइम वेस्ट मत करो, जो नहीं आते उन पे थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि अभी वही टाइम है, ये 15 दिन बेटा वही है जहां पे आप लोगों को ये चेक करना है कि हाँ ये मेरे लिए यही इंपॉर्टेंट है अभी फिलहाल के लिए, और बाद में देखेंगे हम जो लास्ट में प्रैक्टिस करेंगे वो होगा, क्योंकि वो सबसे लास्ट में, मैथ्स का सबसे लास्ट में, और उसमें काफी टाइम भी है आप लोगों के पास। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आएगा, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट मैंने चीजें बताई हैं इन पर बेस्ड ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, और जो भी चीजें हैं आप कमेंट्स, कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और तक्षशिला चैनल को फॉलो करेंगे। थैंक यू। पूरा ही दिल में